9 सितंबर को कतर में हमास के वार्ताकारों पर हुए इजरायली हवाई हमले ने उस समय शांति की संभावनाओं को और कठिन बना दिया। यह हमला न केवल अमेरिका के सहयोगी देश की संप्रभुता का उल्लंघन था, बल्कि पूरे क्षेत्र में युद्ध भड़काने का खतरा भी बढ़ रहा था। तब ऐसा लग रहा था कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध अभी खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कर दिखाया। भले ही उन्हें शांति का नोबेल प्राइज नहीं मिला, लेकिन फिलहाल इजराइल और हमास के बीच उन्होंने सीज फायर करवा दिया है। ट्रंप के लिए ये बड़ी कामयाबी कही जा रही है, क्योंकि यही चीज बाइडेन अपने कार्यकाल में नहीं कर पाए। हालांकि ये समझौता केवल पहला कदम है। गाजा की शांति व्यवस्था और इजराइल की पूर्ण वापसी जैसे मुद्दों पर अब भी बातचीत जारी है। अगर ये समझौता कायम रहता है तो ये ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। ये उपलब्धि जो बाइडेन और उनकी टीम हासिल नहीं कर सकी। ट्रंप ने कैसे कर दिखाया कमाल, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो पूरी दुनिया में ट्रंप की छवि एक डील मेकर की है। ट्रंप खुद भी कई बार कई देशों के बीच युद्ध को खत्म करने का दावा कर चुके हैं। शायद इसलिए भी वो खुद के लिए नोबेल प्राइज की मांग कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि इजराइल और अरब देशों के नेताओं से उनके निजी संबंध इस सफलता में काफी अहम साबित हुए। ट्रंप के द्वारा पहले कार्यकाल में किए गए कुछ काम भी गाजा और इजराइल के बीच पहले चरण की शांति के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में अमेरिकी दूतावास तेल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट किया था। वेस्ट बैंक में बस्तियों को लेकर अमेरिकी नीति बदल दी। हाल ही में ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की। इन फैसलों ने ट्रंप को इजराइल पर दबाव बनाने का आधार दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के मुख्य वार्ताकार स्टीव विटकॉफ ने 2024 के अंत में नेतन्याहू पर दबाव डालकर अस्थायी युद्ध विराम और कुछ बंधकों की रिहाई के लिए सहमति ली। जब इजराइल ने सीरिया पर हमले किए, जिनमें एक ईसाई चर्च भी निशाना बना, तो ट्रंप ने नेतन्याहू पर दबाव डाला। दूसरी तरफ बाइडेन और नेतन्याहू के रिश्ते ट्रंप की तुलना में कहीं अधिक तनावपूर्ण रहे। बाइडेन की बेयर हग स्ट्रेटजी काम नहीं कर पाई। बाइडेन की पार्टी में गाजा युद्ध को लेकर मतभेद था। हर कदम पर उन्हें घरेलू राजनीति विरोध का खतरा रहता था। वहीं ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी इजराइल को लेकर एकमत है, जिससे फैसला लेने में ट्रंप को आजादी मिली। जानकारों का कहना है कि बाइडेन के कार्यकाल में इजराइल शांति के लिए तैयार नहीं था, लेकिन ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में इजराइल ने काफी हद तक अपने दुश्मनों का सफाया कर दिया है, चाहे ईरान हो या हिजबुल्ला। ये खबर आपके लिए हमारे सहयोगी कन्हैया ने लिखी थी। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।